नमो नारायणाय। नमः शिवाय। धर्म, भक्ति और मर्यादा के साक्षात स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की वह दिव्य कथा जो सुनने मात्र से हृदय पवित्र हो जाता है और आत्मा धर्म के प्रकाश से आलोकित हो उठती है। महाभारत काल के उस पावन प्रसंग में जहां शरशय्या पर स्थित भीष्म पितामह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में ब्रह्मर्षि पुलस्त्य से भगवान श्री राम के चरित्र का अमृत पान कर रहे हैं। भीष्म कहते हैं, ब्रह्मर्षि, श्री रामचंद्र और लक्ष्मण मेरे बाह्य प्राणों के समान हैं। उनके कीर्तन से जुड़ी प्रत्येक कथा अत्यंत मधुर, पावन और मनोरम होती है। आपने जो राम कथा सुनाई उससे मेरे हृदय और कानों को अपार सुख मिला है। समस्त संसार प्रेम और अनुराग से भगवान श्री राम को निहारता है। उनके राज्य में पृथ्वी बिना जोते अन्न देती थी, वृक्ष फल और रस से परिपूर्ण रहते थे और संपूर्ण भूमंडल पर कोई भी उनका शत्रु नहीं था। ऐसे धर्मज्ञ, करुणामय और सर्वलोकवंद्य श्री राम के जीवन का एक और अद्भुत प्रसंग आज भीष्म पितामह के हृदय में जिज्ञासा बनकर उदित हुआ है। वे विनयपूर्वक पूछते हैं, ब्रह्मर्षि, कान्यकुब्ज देश में भगवान श्री वामन की प्रतिष्ठा किस प्रकार हुई? वह दिव्य वामन विग्रह श्री रामचंद्र जी को कहां से प्राप्त हुआ और उस महान यात्रा का संपूर्ण विस्तार क्या है? यह वही कथा है जिसमें श्री राम लंका, रामेश्वर, पुष्कर और मथुरा से होते हुए गंगा तट तक धर्म की यात्रा करते हैं। यह वही प्रसंग है जहां राम केवल राजा नहीं अपितु सनातन धर्म के सेतु बन जाते हैं। आइए ब्रह्मर्षि पुलस्त्य के मुख से उस पावन अध्याय को सुने जहां भगवान श्री राम द्वारा भगवान वामन की स्थापना होती है और धर्म सदासदा के लिए पृथ्वी पर प्रतिष्ठित हो जाता है। अब प्रारंभ करते हैं पद्म पुराण का वह दिव्य अध्याय, श्री राम का लंका, रामेश्वर, पुष्कर और मथुरा होते हुए गंगा तट पर जाकर भगवान श्री वामन की स्थापना करना। जय श्री राम। भीष्म जी ने पूछा, ब्रह्मर्षि, श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण मेरे बाहरी प्राण हो। मेरे मन में इस समय सबसे कान्यकुब्ज देश में भगवान श्री वामन की प्रतिष्ठा किस प्रकार की, उन्हें श्री वामन जी का विग्रह कहाँ प्राप्त हुआ, इन सब बातों का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के कीर्तन से संबंध रखने वाली कथा बड़ी ही मधुर, पावन तथा मनोरम होती है। आपने जो यह कथा सुनाई है उससे मेरे हृदय और कानों को बड़ा सुख मिला है। सारा संसार भगवान श्री राम को प्रेम और अनुराग से देखता है। वे बड़े ही धर्मज्ञ थे। वे जब पृथ्वी का राज्य करते थे उस समय सभी वृक्ष फल और रस से भरे रहते थे। पृथ्वी बिना जोते ही अन्न देती थी। उन महात्मा का इस भूमंडल पर कोई शत्रु नहीं था। आथ मुनिवर, मैं उन भगवान श्री रामचंद्र जी का सारा चरित्र सुनना चाहता हूँ। पुलस्त्य जी बोले, महाराज, धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले श्री रामचंद्र जी ने कुछ काल के पश्चात जो महत्वपूर्ण कार्य किया उसे एकाग्र मन से सुनो। एक दिन श्री रघुनाथ जी मन ही मन इस बात का विचार करने लगे कि राक्षस कुलोत्पन्न राजा विभीषण लड्ड में रहकर सदा ही राज्य करते रहें, उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा न पड़े। इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? मुझे चलकर उन्हें हित की बात बतानी चाहिए जिससे उनका राज्य सदा कायम रहे। अमित तेजस्वी श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार विचार कर रहे थे उसी समय भरत जी वहां आए और श्री राम को विचारमग्न देख यूं बोले, दे आप क्या सोच रहे हैं?
यदि कोई गुप्त बात न हो तो मुझे बताने की कृपा करें। श्री रघुनाथ जी ने कहा, मेरी कोई भी बात तुमसे छिपाने योग्य नहीं है। तुम और महायशस्वरी बड़ी चिंता यह है कि विभीषण देवताओं के साथ कैसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि देवताओं के हित के लिए ही मैंने रावण का वध किया था। इसलिए वत्स, जहां विभीषण हैं वहां मैं जाना चाहता हूं। लड्ढरपुरी को देखकर राक्षसराज को उनके कर्तव्य का उपदेश करूंगा। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर हाथ जोड़कर खड़े हुए भरत ने कहा, मैं भी आपके साथ चढ़ूंगा। श्री रघुनाथ जी बोले, महाबाहो, अवश्य चलो। फिर वे लक्ष्मण से बोले, वीर, तुम नगर में रहकर हम दोनों के लौटने तक इसकी रक्षा करना। लक्ष्मण को इस प्रकार आदेश देकर कौसल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री रामचंद्र जी ने पुष्पकः विमान का स्मरण किया। विमान के आ जाने पर वे दोनों भाई उस पर आरूढ़ हुए। सबसे पहले वह विमान गांधार देश में गया। वहां भगवान ने भरत के दोनों पुत्रों से मिलकर उनकी राजनीति का निरीक्षण किया। इसके बाद पूर्व दिशा में जाकर वे लक्ष्मण के पुत्रों से मिले। उनके नगरों में 6 रातें व्यतीत करके दोनों भाई राम और भरत दक्षिण दिशा की ओर चले। गड़जायमुना के संगमस्थान प्रयाग में जाकर महर्षि भरद्वाज को प्रणाम करके वे अत्रि मुनि के आश्रम पर गए। वहां अत्रि मुनि से बातचीत करके दोनों भाइयों ने जनस्थान की यात्रा की। जनस्थान में प्रवेश करते हुए श्री रामचंद्र जी बोले, भरत, यही वह स्थान है जहां दुरात्मा रावण ने गुधराज जटायु को मारकर सीता का हरण किया था। जटायु हमारे पिताजी के मित्र थे। इस स्थान पर हम लोगों का दुष्ट बुद्धि वाले कबंध के साथ महान युद्ध हुआ था। कबंध को मारकर हमने उसे आग में जला दिया था। मरते समय उसने बताया कि सीता रावण के घर में है। उसने यह भी कहा कि आप ऋष्यमुख पर्वत पर जाइए। वहां सुग्रीव नाम के वानर रहते हैं। वे आपके साथ मित्रता करेंगे। यही वह पंपा सरोवर है जहां शबरी नाम की तपस्विनी रहती थी। यही वह स्थान है जहां सुग्रीव के लिए मैंने वाली को मारा था। वीर, वाली की राजधानी किष्किंधापुरी यह दिखाई दे रही है। इसी में धर्मात्मा वानरराज सुग्रीव अन्यान्य वानरों के साथ निवास करते हैं। सुतनीव उस समय अपने सभा भवन में विराजमान थे। इतने में ही भरत और श्री रामचंद्र जी किष्किंधापुरी में जा पहुंचे। उन दोनों भाइयों को उपस्थित देख सुग्रीव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उन दोनों भाइयों को सिंहासन पर बिठाकर सुग्रीव ने अर्घ्य निवेदन किया और साथ ही अपने आप को भी उनके चरणों में अर्पित कर दिया। इस प्रकार जब परम धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी सभा में विराजमान हुए तब अड्डद, हनुमान, नल, नील, पाटल और ऋक्षराज जाम्बवान आदि सभी वानरवीर सेनाओं सहित वहां आए। अंतःपुर की सभी स्त्रियां रुमा और तारा आदि भी उपस्थित हुईं। सबको अनुपम आनंद प्राप्त हुआ। सब लोग भगवान को साधुवाद देने लगे और सबने भगवान का दर्शन करके प्रेमाश्रुओं से गदगद हो उन्हें प्रणाम किया। सुग्रीव बोले, महाराज, आप दोनों ने किस कार्य से यहाँ पधारने की कृपा की है, यह शीघ्र बताइए। सुग्रीव के इस प्रकार पूछने पर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से भरत ने लंका यात्रा की बात बताई। तब सुग्रीव ने कहा, मैं भी आप दोनों के साथ राक्षसराज विभीषण से मिलने के लिए लंकापुरी में चलूंगा। सुग्रीव के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने कहा, चलो। फिर सुग्रीव, श्री राम और भरत ये तीनों पुष्पक विमान पर बैठे। तुरंत ही वह विमान समुद्र के उत्तर तट पर जा पहुंचा। उस समय श्री राम ने भरत से कहा, यही वह स्थान है जहां राक्षसराज विभीषण अपने 4 मंत्रियों को साथ लेकर प्राण बचाने के लिए मेरे पास आए थे। उसी समय लक्ष्मण ने लंका के राज्य पर उनका अभिषेक किया था। यहाँ मैं समुद्र के इस पार 3 दिन तक इस आशा से ठहरा रहा कि यह मुझे दर्शन देगा और सगर का पुत्र होने के नाते अपना कुटुंबी समझकर मेरा कार्य करेगा। किंतु तब तक इसने मुझे दर्शन नहीं दिया। यह देखकर चौथे दिन मैंने बड़े वेग से धनुष चढ़ाकर हाथ में दिव्यास्त्र ले लिया। यह देख समुद्र को बड़ा भय हुआ और वह शरणार्थी होकर लक्ष्मण के पास पहुंचा।
सुग्रीव ने भी बहुत अनुनय विनय की और कहा, प्रभु इसे क्षमा कर दीजिए। तब मैंने वह बाण मरुदेश में फेंक दिया। इसके बाद समुद्र ने मुझसे कहा, रघुनंदन, आप मेरे ऊपर पुल बांधकर जलराशि से पूर्ण महासागर के पार चले जाइए। तब मैंने वरुण के निवास स्थान समुद्र पर यह महान पुल बांधा था। श्रेष्ठ वानरों ने मिलकर 3 ही दिनों में यह कार्य पूरा किया था। पहले दिन उन्होंने 14 योजन तक पुल बांधा, दूसरे दिन 36 योजन तक और तीसरे दिन 100 योजन तक का पूरा पुल तैयार कर दिया। देखो, यह लड्ढा दिखाई दे रही है। इसका परकोटा और नगर द्वार सब सोने के बने हुए हैं। यहाँ वानर वीरों ने बहुत बड़ा घेरा डाला था। यहाँ नील ने राक्षस श्रेष्ठ प्रहस्त का वध किया था। इसी स्थान पर हनुमान जी ने धूम्राक्ष को मार गिराया था। यहीं सुग्रीव ने महोदर और अतिकाय को मौत के घाट उतारा था। इसी स्थान पर मैंने कुंभकर्णति और लक्ष्मण ने इंद्रजित को मारा था, तथा यहीं मैंने राक्षसराज दहग्रीव का वध किया था। यहाँ लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझसे वार्तालाप करने के लिए पधारे थे। उनके साथ पार्वती सहित त्रिशूलधारी भगवान षडभूर भी थे। हमारे पिता महाराज दशरथ भी स्वर्गलोक से यहाँ पधारे थे। जानकी की शुद्धि चाहने वाले उन सभी लोगों के समक्ष सीता ने इस स्थान पर अभनि में प्रवेश किया था और वे सर्वथा शुद्ध प्रमाणित हुई थीं। लड्ढापुरी के अधिष्ठाता देवताओं ने भी सीता की अग्रिपरीक्षा देखी थी। पिताजी की आज्ञा से मैंने सीता को स्वीकार किया। उसके बाद महाराज ने मुझसे कहा, बेटा अब अयोध्या को जाओ। श्री रामचंद्र जी जन इस प्रकार बात कर रहे थे। पुष्पक विमान वहीं ठहरा रहा। उसी समय प्रधान राक्षसे ने, जो वहां उपस्थित थे, तुरंत ही विभीषण के पास जा बड़े हर्ष में भरकर निवेदन किया, राक्षसराज, सुग्रीव के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। उनके साथ उन्हीं किसी आकृति वाले एक दूसरे पुरुष भी हैं। श्री रामचंद्र जी नगर के समीप आ गए हैं। यह समाचार सुनकर विभीषण ने प्रिय संवाद सुनाने वाले उन दूतों का विशेष सत्कार किया तथा उन्हें धन देकर उनके सभी मनोरथ पूर्ण किए। फिर लड्डापुरी को सजाने की आज्ञा देकर वे मंत्रियों के साथ बाहर निकले। मेरु पर्वत पर उदित हुए सूर्य की भांति भगवान श्री राम को विमान पर बैठे देख विभीषण ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और कहा, भगवन, आज मेरा जन्म सफल हुआ। मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए, क्योंकि आज मुझे आपके विश्ववंद्य चरणों का दर्शन मिला है। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी का अभिवादन करके वे भरत और सुग्रीव से भी गले लगकर मिले। तदंतर उन्होंने स्वर्ग से भी बढ़कर सुशोभित लड्डापुरी में सबको प्रवेश कराया और सब प्रकार के रलों से सुशोभित रावण के जगमगाते हुए भवन में उन्हें ठहराया। जब श्री रामचंद्र जी आसन पर विराजमान हो गए, तब विभीषण ने अर्घ्य निवेदन करके हाथ जोड़कर सुग्रीव और भरत से कहा, हाँ, पधारे हुए भगवान श्री राम को भेंट करने योग्य कोई वस्तु मेरे पास नहीं है। यह लड्ढापुरी तो स्वयं भगवान ने ही त्रिलोकी के लिए कंटकरूप पापी शत्रु को मारकर मुझे प्रदान की है। यह पुरी ही नहीं, ये स्त्रियां, वे पुत्र तथा स्वयं मैं, यह सब कुछ भगवान की सेवा में अर्पित है। भगवान, आपको नमस्कार है, आप इसे स्वीकार करें। तदंतर राजा विभीषण का मंत्रिमंडल और लड्ढा के निवासी श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए उत्सुक हो वहां आए और विभीषण से बोले, प्रभु, हमें श्रीराम जी का दर्शन करा दीजिए। विभीषण ने महाराज श्री रामचंद्र जी से उनका परिचय कराया और श्री राम की आज्ञा से भरत ने उन राक्षसपतियों के द्वारा भेंट में दिए हुए धन और रल राशि को अर्हण किया। इस प्रकार राक्षसराज के भवन में श्री रघुनाथ जी ने 3 दिन तक निवास किया। चौथे दिन जब श्री रामचंद्र जी राजसभा में विराजमान थे, राजमाता कैकसी ने विभीषण से कहा, बेटा, मैं भी अपनी बहुओं के साथ चलकर श्री रामचंद्र जी का दर्शन करूंगी, तुम उन्हें सूचना दे दो। ये महाभाग श्री रघुनाथ जी 4 मूर्तियों में प्रकट हुए सनातन भगवान श्री विष्णु हैं तथा परम सौभाग्यवती सीता साक्षात लक्ष्मी हैं। तुम्हारा बड़ा भाई उनके स्वरूप को नहीं पहचान पाया था।
तुम्हारे पिता ने देवताओं के सामने पहले ही कह दिया था कि भगवान श्री विष्णु रघुकुल में राजा दशरथ के पुत्र रूप से अवतार लेंगे। वे ही दशग्रीव रावण का विनाश करेंगे। विभीषण बोले, मां, तुम श्री रघुनाथ जी के समीप अवश्य जाओ। मैं पहले जाकर उन्हें सूचना देता हूँ। यूं कहकर विभीषण जहां श्री रामचंद्र जी थे वहां गए और वहां भगवान का दर्शन करने के लिए आए हुए सब लोगों को विदा करके उन्होंने सभा भवन को सर्वथा एकांत बना दिया। फिर श्री राम के सम्मुख खड़े होकर कहा, महाराज, मेरा निवेदन सुनिए। रावण को, कुंभकर्ण की तथा मुझको जन्म देने वाली मेरी माता कैकसी आपके चरणों का दर्शन चाहती है। आप कृपा करके उसे दर्शन दें। श्री राम ने कहा, राक्षसराज, तुम्हारी माता मेरी भी माता ही हैं। मैं माता का दर्शन करने की इच्छा से स्वयं ही उनके पास चलूंगा। तुम शीघ्र मेरे आगे आगे चलो। ऐसा कहकर वे सिंहासन से उठे और चल पड़े। कैकसी के पास पहुंचकर उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांध उसे प्रणाम करते हुए कहा, देवी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। मित्र की माता होने के नाते आप धर्मतः मेरी माता हैं। जैसे कौसल्या मेरी माता हैं, उसी प्रकार आप भी हैं। कैकसी बोली, वत्स, तुम्हारी जय हो। तुम चिरकाल तक जीवित रहो। वीर, मेरे पति ने कहा था कि भगवान श्री विष्णु देवताओं का हित करने के लिए रघुकुल में मनुष्य रूप से अवतार लेंगे। वे रावण का विनाश करके विभीषण को राज्य प्रदान करेंगे। वे दशरथ नंदन श्री राम वाली का वध और समुद्र पर पुल बांधने आदि का कार्य भी करेंगे। इस समय स्वामी के वचनों का स्मरण करके मैंने तुम्हें पहचान लिया। सीता लक्ष्मी हैं, तुम श्री विष्णु हो और वानर देवता हैं। अच्छा बेटा, तुम्हें अमर यश प्राप्त हो। विभीषण की पत्नी सरमा ने कहा, भगवन, यहीं अशोक वाटिका में आपकी प्रिया श्री जानकी देवी की मैंने पूरे 1 वर्ष तक सेवा की थी। वे मेरी सेवा से यहाँ सुखपूर्वक रही हैं। परंतप मैं प्रतिदिन श्री सीता के चरणों का स्मरण करती हूँ। रात दिन यही सोचती रहती हूँ कि कब उनका दर्शन होगा। आप श्री जनकनंदिनी को अपने साथ ही यहाँ क्यों नहीं छेते आए? उनके बिना अकेले आपकी डॉट शोभा नहीं हो रही है। आपके निकट सीता शोभा पाती हैं और सीता के समीप आप। जब सरमा इस प्रकार बात कर रही थी उस समय भरत मन ही मन सोचने लगे, यह कौन स्त्री है जो श्री रघुनाथ जी से वार्तालाप कर रही है। श्री रामचंद्र जी भरत का अभिप्राय ताड़ गए। वे तुरंत ही बोले, विभीषण की पत्नी हैं, इनका नाम सरमा है। ये सीता की प्रिय सखी हैं। वे इन्हें बहुत मानती हैं। इतना कहकर वे सरमा से बोले, कल्याणी, अब तुम भी जाओ और पति के गृह की रक्षा करो। इस प्रकार सीता की प्यारी सखी सरमा को विदा करके श्री राम ने विभीषण से कहा, निष्पाप विभीषण, तुम सदा देवताओं का प्रिय कार्य करना, कभी उनका अपराध न करना। तुम्हें देवराज के आज्ञानुसार ही चलना चाहिए। यदि लड्ढडुम में किसी तरह कोई मनुष्य चला आए तो राक्षसों को उसका वध नहीं करना चाहिए, वर मेरी ही भांति उसका स्वागत सत्कार करना चाहिए। विभीषण ने कहा, नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा के अनुसार ही मैं सारा कार्य करूंगा। विभीषण जब इस प्रकार कह रहे थे उसी समय वायुदेवता ने आकर श्री राम से कहा, महाभाग, यहाँ भगवान श्री विष्णु की वामन मूर्ति है जिसने पूर्व काल में राजा बलि को बांधा था। आप उसे ले जाएं और कान्यकुब्ज देश में स्थापित कर दें। वायुदेवता के अस्ताव में श्री रामचंद्र जी की सम्मति जान विभीषण ने श्रीकमन भगवान के विग्रह को सब प्रकार के रलों से विभूषित किया और लाकर भगवान श्री राम को समर्पित कर दिया। फिर उन्होंने इस प्रकार कहा, रघुनंदन, जिस समय मेघनाद ने इंद्र को परास्त किया था उस समय विजयचिह्न के रूप में वह इस वामन मूर्ति को इंद्रलोक से उठा लाया था। देव, अब आप इन भगवान को ले जाइए और यथास्थान इन्हें स्थापित कीजिए। तथास्तु कहकर श्री रघुनाथ जी पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। उनके पीछे असंख्य घन रल और देवश्रेष्ठ वामन जी को लेकर सुग्रीव और भरत भी विमान पर चढ़े। आकाश में जाते समय श्री राम ने विभीषण से कहा, तुम यहीं रहो,
यह सुनकर विभीषण ने श्री रामचंद्र जी से कहा, प्रभु, आपने मुझे जो जो आज्ञाएं दी हैं उन सब का मैं पालन करूंगा, परंतु महाराज, इस सेतु के मार्ग से पृथ्वी के समस्त मानव यहाँ आकर मुझे सताएंगे। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? विभीषण की बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने हाथ में धनुष ले सेतु के 2 टुकड़े कर दिए, फिर 3 विभाग करके बीच का 10 योजन उड़ा दिया। उसके बाद एक स्थान पर 1 योजन और तोड़ दिया। तदंतर वेलावन वर्तमान रामेश्वर क्षेत्र में पहुंचकर श्री रामचंद्र जी ने श्री रामेश्वर के नाम से देवाधिदेव महादेव जी की स्थापना की तथा उनका विधिवत पूजन किया। भगवान रुद्र बोले, रघुनंदन, मैं इस समय यहाँ साक्षात रूप से विराजमान हूँ। जब तक यह संसार, यह पृथ्वी और यह आपका सेतु कायम रहेगा, तब तक मैं भी यहाँ स्थिरतापूर्वक निवास करूंगा। श्री राम ने कहा, भक्तों की अभय करने वाले देवदेवेधर, आपको नमस्कार है। दक्षयज्ञ का विध्वंस करने वाले गौरीपते, आपको नमस्कार है। आप ही शर्व, रुद्र, भव और वरद आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। आप पशुओं जीवों के स्वामी, नित्य उग्रस्वरूप तथा जटाजूट धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप ही महादेव, भीम और त्र्यंबक त्रिनेत्रधारी कहलाते हैं। आपको नमस्कार है। प्रजापाचक, सबके ईश्वर, भक्त देवता के नेत्र फोड़ने वाले तथा अंधकासुर का वध करने वाले भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप नीलकंठ, भीम, वेधा, विधाता, ब्रह्माजी के द्वारा स्तुत कुमार, कार्तिकेय के शत्रु का विनाश करने वाले, कुमार को जन्म देने वाले, विलोहित, धूम्र, शिव, क्रथन, नीलशिखंड, शूली, त्रिशूलधारी, दिव्यशायी, उग्र और नृनेत्र आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। सोना और धन आपका वीर्य है। आपका स्वरूप किसी के चिंतन में नहीं आ सकता। आप देवी पार्वती के स्वामी हैं। संपूर्ण देवता आपकी स्तुति करते हैं। आप शरण लेने योग्य, कामना करने योग्य और सद्योजात नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। आपकी ध्वजा में वृषभ का चिन्ह है। आप मुंडित भी हैं और जटाधारी भी। आप ब्रह्मचर्यव्रत का पालन करने वाले, तपस्वी, शांत, ब्राह्मण भक्त, जयस्वरूप, विश्व के आत्मा, संसार की सृष्टि करने वाले तथा संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। आपको नमस्कार है। आप दिव्य स्वरूप, शरणागत का कष्ट दूर करने वाले, भक्तों पर सदा ही दया रखने वाले तथा विश्व के तेज और मन में व्याप्त रहने वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। पुलस्त्य जी कहते हैं, इस प्रकार स्तुति करने पर देवाधिदेव महादेव जी ने अपने सामने खड़े हुए श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन, आपका कल्याण हो। कमलनयन परमेश्वर, आप देवताओं के भी आराध्य देव और सनातन पुरुष हैं। नर रूप में छिपे हुए साक्षात नारायण हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही आपने अवतार ग्रहण किया था, सो अब इस अवतार का सारा कार्य आपने पूर्ण कर दिया है। आपके बनाए हुए मेरे इस स्थान पर समुद्र के समीप आकर जो मनुष्य मेरा दर्शन करेंगे, वे यदि महापापी होंगे तो भी उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ब्रह्महत्या आदि जो कोई भी घोर पाप हैं, वे मेरे दर्शन मात्र से नष्ट हो जाते हैं। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अब आप जाइए और गडजाजी के तट पर भगवान श्री वामन की स्थापना कीजिए। पृथ्वी के 8 भाग करके उन्हें पुत्रों की सौंप दीजिए और स्वयं अपने परम धाम को पधारिए। भगवान, आपको नमस्कार है। तदंतर श्री रामचंद्र जी भगवान शंकर को प्रणाम करके वहां से चल दिए। ऊपर ही ऊपर जब वे पुष्कर तीर्थ के सामने पहुंचे तो उनके विमान की गति रुक गई। अब वह आगे नहीं बढ़ पाता था। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, सोआई, इस निराधार आकाश में स्थित होकर भी यह विमान कैसे आबद्ध हो गया है? इसका कुछ कारण अवश्य होगा। तुम नीचे जाकर पता लगाओ। श्री रघुनाथ जी के आज्ञानुसार सुग्रीव विमान से उतरकर जब पृथ्वी पर आए तो क्या देखते हैं कि देवताओं,
सिद्धों और ब्रह्मर्षियों के समुदाय के साथ चारों वेदों से युक्त भगवान ब्रह्मा जी विराजमान हैं। यह देख वे विमान पर जाकर श्री रामचंद्र जी से बोले, भगवन, यहाँ समस्त लोकों के पितामह त्रहमाजी लोकपालों, बसुओं, आदित्यों और मरुद्रेनों के साथ विराजमान हैं। इसीलिए पुष्पक विमान उन्हें लांघकर नहीं जा रहा है। तब श्री रामचंद्र जी सुवर्णभूषित पुष्पक विमान से उतरे और देवी गायत्री के साथ बैठे हुए भगवान ब्रह्मा को साष्टांग प्रणाम किया। इसके बाद वे प्रणत भाव से उनकी स्तुति करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मैं प्रजापतियों और देवताओं से पूजित लोककर्ता ब्रह्मा जी को नमस्कार करता हूँ। समस्त देवताओं, लोकों एवं प्रजाओं के स्वामी जगदीश्वर को प्रणाम करता हूँ। देवदेवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और असुर दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। आप भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के स्वामी हैं। आप ही संहारकारी रुद्र हैं। आपके नेत्र भूरे रंग के हैं। आप ही बालक और आप ही वृद्ध हैं। गले में नीला चिन्ह धारण करने वाले महादेव जी तथा लंबे उदर वाले गणेश जी भी आपके ही स्वरूप हैं। आप वेदों के कर्ता, नित्य, पशुपति, जीवों के स्वामी, अविनाशी, हाथों में कुश धारण करने वाले, हंस से चिह्नित ध्वजा वाले, भोक्ता, रक्षक देकर, विष्णु, जटाधारी, मुंडित, शिखाधारी एवं दंड धारण करने वाले, महान यशस्वी, भूतों के ईश्वर, देवताओं के अधिपति, सबके आत्मा, सबको उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापक, सबका संहार करने वाले, सृष्टिकर्ता, जगतगुरु, अविकारी, कमंडलु धारण करने वाले देवता, कृकुसरुवा आदि धारण करने वाले, मृत्यु एवं अमृत स्वरूप, पारियात्र पर्वतरूप, उत्तम व्रत का पालन करने वाले, ब्रह्मचारी, व्रतधारी, हृदय गुहा में निवास करने वाले, उत्तम कमल धारण करने वाले, अमर, दर्शनीय, बालसूर्य के समान अरुणकान तिवाले, कमल पर वास करने वाले, षड्विध ऐश्वर्य से परिपूर्ण, सावित्री के पति, अच्युत, दानवों को वर देने वाले, विष्णु से वरदान प्राप्त करने वाले, कर्मकर्ता, पापहारी, हाथ में अभयमुद्रा धारण करने वाले, अग्निरूप मुख वाले, अग्निमय ध्वजा धारण करने वाले, मुनिस्वरूप, दिशाओं के अधिपति, आनंदरूप, वेदों की सृष्टि करने वाले, धर्मादि चारों पुरुषार्थे की स्वामी, वानप्रस्थ व वनवासी, आश्रमों द्वारा पूजित, जगत को धारण करने वाले, कर्ता, पुरुष, शाश्वत, ध्रुव, धर्माध्यक्ष, विरूपाक्ष, मनुष्यों के गंतव्य मार्ग, भूत भावन, ऋकु, सांग और यजुर्वेद तीनों वेदों की धारण करने वाले, अनेक रूपों वाले, हजारों सूए की समान तेजस्वी, अज्ञानियों को, विशेषतः दानवों को मोह और बंधन में डालने वाले, देवताओं के भी आराध्य दे, देवताओं से बढ़े चढ़े, कमल से चिहित जटा धारण करने वाले, धनुर्धर, भीमरूप और धर्म के लिए पराक्रम करने वाले हैं। ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्म जी की जब इस प्रकार स्तुति की गई, तब वे विनीत भाव से खड़े हुए श्री रामचंद्र जी का हाथ पकड़कर बोले, रघुनंदन, आप साक्षात श्री विष्णु हैं। देवताओं का कार्य करने के लिए इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं। प्रभो, आप देवताओं का संपूर्ण कार्य कर चुके हैं। अब गड़जाजी के दक्षिण किनारे श्री वामन भगवान की प्रतिमा को स्थापित करके आप अयोध्यापुरी को लौट जाइए और वहां से परमधाम को सिधारिए। ब्रह्मा जी सी आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और पुष्पक विमान पर चढ़कर वहां से मथुरापुरी की यात्रा की। वहां पुत्र और ख्रीसहित शत्रुघ्न जी से मिलकर श्री रामचंद्र जी भरत और सुग्रीव के साथ बहुत संतुष्ट हुए। शत्रुघ्न भी अपने भाइयों को उपस्थित देख उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम किया। उनके पांचों अड्ड, दोनों हाथ, दोनों घुटने और मस्तक धरती का स्पर्श करने लगे। श्री रामचंद्र जी ने भाई को उठाकर छाती से लगा लिया। तदंतर भरत और सुग्रीव भी शरण्युघ्त से मिले। जब श्री रामचंद्र जी आसन पर विराजमान हुए, तब शानुपम ने फुर्ती सी अर्थ्य निवेदन करके सेनामंत्री आदि 8 अड्जों से युक्त अपने राज्य को उनके चरणों में अर्पित कर दिया। श्री रामचंद्र जी के आगमन का समाचार सुनकर समस्त मथुरावासी, जिनमें ब्राह्मणों की संख्या अधिक थी, उनके दर्शन के लिए आए। भगवान ने समस्त सचिवों, वेद के विद्वानों और ब्राह्मणों से बातचीत करके
5 दिन मथुरा में रहकर वहां से जाने का विचार किया। उस समय श्री राम ने अत्यंत प्रसन्न होकर शत्रुघ्न से कहा, तुमने जो कुछ मुझे अर्पण किया है वह सब मैंने तुम्हें वापस दिया। अब मथुरा के राज्य पर अपने दोनों पुत्रों का अभिषेक करो। ऐसा कहकर भगवान श्री राम वहां से चल दिए और दोपहर होते होते गलभा तट पर महोदय तीर्थ पर जा पहुंचे। वहां भगवान वामन जी को स्थापित करके वे ब्राह्मणों एवं भावी राजाओं से बोले, यह मैंने धर्म का सेतु बनाया है जो ऐश्वर्य एवं कल्याण की वृद्धि करने वाला है। समयानुसार इसका पालन करते रहना चाहिए। किसी प्रकार इसका उल्लंघन करना उचित नहीं है। इसके बाद भगवान श्री राम वानरराज सुआइव को किष्किंधा भेजकर अयोध्या लौट आए और पुष्पक विमान से बोले, अब तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होगी। जहाँ धन के स्वामी कुबेर हैं वहीं रहना। तदंतर श्री रामचंद्र जी संपूर्ण कार्यों से निवृत्त हो गए। अब उन्होंने अपने लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं समझा। भीष्म। इस प्रकार मैंने श्री राम की कथा के प्रसंग से भगवान श्री वामन के प्राकट्य की वार्ता भी तुम्हें कह दी।